मूवी की कहानी शुरू होती है साल 1948 में। देश को आजाद हुए 1 साल हो गया है, लेकिन हैदराबाद रियासत में अभी भी निजाम का शासन चलता है। आजादी से पहले निजाम अंग्रेजों के साथ मिलकर हैदराबाद के लोगों पर शासन करता था, या यूं कहें कि अत्याचार करता था। आजादी मिलने के बाद यहां के लोगों को लगता था कि निजाम के आतंक से यह लोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि निजाम के पास सरदार पटेल का खत आता है, जिसमें लिखा होता है कि हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर दिया जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन निजाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत पर उसका ही शासन रहे, इसीलिए वह अपने खास आदमी कासिम रिजवी से कहता है कि वह पूरे हैदराबाद से हिंदू धर्म को खत्म कर दे, मंदिर तोड़ दे और हिंदुओं को मुस्लिम में परिवर्तित कर दे, क्योंकि हैदराबाद के इस्लामिक स्टेट बनने में सबसे बड़ा खतरा वहां की हिंदू आबादी थी। कासिम रिजवी ने इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए जिहाद का सहारा लिया और उसने हजारों गरीब हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया। रिजवी ने एक सेना बनाई जिसे रजाकार कहा जाता था। इसका मुख्य काम हिंदुओं पर अत्याचार करके उन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिजवी एक गांव से गुजर रहा होता है। इस गांव में एक टीचर बच्चों को तेलुगु पढ़ा रहा होता है। रिजवी यह देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है कि टीचर इस्लाम की भाषा उर्दू न पढ़ाकर अपनी भाषा तेलुगु पढ़ा रहा है। यह देखकर वह टीचर को मार देता है और छोटे छोटे बच्चों को भी बुरी तरह से मार देता है। यहां हमें पता चलता है कि कासिम रिजवी कितना क्रूर और जालिम आदमी है। अब निजाम के घर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां निजाम अपने करीबी आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। इस मीटिंग में रिजवी कहता है कि हमें हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल नहीं होने देना चाहिए, और वह कहता है कि भारत अभी कश्मीर के मसले में उलझा हुआ है। यही मौका है हैदराबाद रियासत को मजबूत बनाने का। वह कहता है कि हमें भारत की करेंसी को हैदराबाद में बंद कर देना चाहिए और विदेश से आधुनिक हथियार लाने का सुझाव रखता है, जिसे निजाम मान लेता है और साथ ही साथ पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए देने की बात भी कहता है, जिससे भारत से युद्ध होने की स्थिति में पाकिस्तान हैदराबाद का साथ दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी हिंदू घर में एक बेटी का जन्म हुआ होता है, लेकिन उसकी दादी उसे मार देती है। वह उसकी मां से कहती है कि इस बच्ची का रजाकार बलात्कार करेंगे और उसे अनेक तरह की यातनाएं देंगे। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि इसे मार दिया जाए, इसलिए वह उसे मार देती है। सरदार पटेल हैदराबाद में हिंदुओं की स्थितियां और निजाम द्वारा किए जाने अत्याचारों से भली भांति अवगत थे, इसीलिए वह हैदराबाद को भारत में मिलाने का प्रयास भी कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्लमा नाम की औरत खेत में काम कर रही थी। तभी वहां जमींदार के आदमी आते हैं और फसल जमींदार के यहां रखने के लिए बोलते हैं। अल्लमा कहती है कि ये खेत उसका है, फसल उगाने के लिए मेहनत भी उसने ही की है, तो फसल जमींदार की कैसे हो गई? इसी बात पर जमींदार के लोगों और अल्लमा के बीच लड़ाई होने लगती है। अल्लमा उन्हें मार मार कर खेत से भगा देती है। अब जमींदार अपने आदमियों के साथ गांव में आता है और अल्लमा को मारने लगता है। तभी वहां दूसरे गांव का जमींदार नरसिम्हा रेड्डी आ जाता है, जो कि एक अच्छा आदमी होता है। वह अल्लमा को बचा लेता है और जमींदार और उसके लोगों को मार मार कर वहां से भगा देता है। लेकिन जमींदार निजाम का आदमी था, इसलिए वह पुलिस लेकर दोबारा गांव में आता है और नरसिम्हा रेड्डी को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस थाने में नरसिम्हा रेड्डी को बहुत मारा जाता है और बीच गांव में उसके कानों में पत्थर डाल दिए जाते हैं और उसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर आग लगा दी जाती है। यह सब इसीलिए किया जाता है जिससे निजाम का खौफ जनता में बना रहे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रजाकार एक हिंदू गांव में जाते हैं और वहां के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहते हैं, लेकिन गांव के लोग साफ मना कर देते हैं। अब यहां होती है रजाकारों के अत्याचारों की शुरुआत। यहां ऐसे ऐसे अत्याचार हिंदुओं पर किए जाते हैं जो बहुत खौफनाक होते हैं, जैसे स्त्रियों के साथ बलात्कार, उनके स्तन काटना इत्यादि।
इन सब अत्याचारों के आगे आखिरकार गांव के लोग झुक जाते हैं और इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। अगले सीन में एक क्रांतिकारी को दिखाया जाता है जो गांव के लोगों में दोबारा उम्मीद भर देता है और गांव के लोग फिर से हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन जब रजाकारों को यह बात पता चलती है तो वह पूरे गांव को आग लगा देते हैं। फिर दोबारा किसी हिंदू गांव का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ औरतें कोई हिंदू पर्व मना रही होती हैं। तभी वहां रिजवी रजाकारों के साथ आ जाता है और उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके सभी को जला दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि निजाम के रास्ते का एकमात्र रोड़ा सरदार पटेल जी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये खबर सुनकर निजाम और रिजवी बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी हिंदू गांव में लड़की की सगाई हो रही थी। तभी वहां गांव का मौलवी आ जाता है और उस लड़की को जबरन उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। कम उम्र की बच्ची पर इस तरह का अत्याचार देखकर गांव के आदमी बहुत नाराज होते हैं और उस मौलवी को मार मार कर वहां से भगा देते हैं। मौलवी भी धमकी देते हुए जाता है कि निजाम के आदमी को मारने का अंजाम बहुत बुरा होगा। और दोस्तों, होता भी ऐसा ही है। रजाकार गांव में आते हैं और गांव के सभी आदमियों को मार देते हैं। यहां तक कि वह लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते, सिर्फ महिलाओं को जिंदा छोड़ते हैं। वह भी इसीलिए कि रजाकार उनके साथ शादी कर सके या यूं कहें कि रोज बलात्कार कर सके। सरदार पटेल को न्यूज़पेपर के माध्यम से इस घटना का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होते हैं और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिजवी जिहाद के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहा है और जिस मुसलमान ने अखबार में रजाकारों की काली करतूतों का पर्दाफाश किया था वह उन दोनों मुसलमान भाइयों को मरवा देता है। अब 3 हिंदू युवाओं को दिखाया जाता है जो निजाम के अत्याचारों को रोकने का फैसला करते हैं और वह निजाम को मारने की साजिश रचते हैं। वह निजाम पर बम फेंकने की योजना बनाते हैं लेकिन उनकी योजना सफल नहीं होती और बह पकड़े जाते हैं। यहां रिजवी पकड़े गए हिंदू युवा पर बहुत अत्याचार करता है और अंत में उसे मार देता है। निजाम खुद पर हुए हमले को देखकर थोड़ा डर जाता है लेकिन रिजवी के हिम्मत देने पर वह इस्लाम यानी जिहाद की लड़ाई को जारी रखता है। रिजवी अब हिंदुओं पर कर को और भी बढ़ा देता है। एक गांव के लोग इन बढ़े हुए करों को न देने का फैसला करते हैं और वे लोग बहादुरी से रजाकारों का सामना भी करते हैं। लेकिन गांव के लोग बिना अच्छे हथियारों और अभ्यास के बिना रजाकारों की सशक्त सेना का सामना कैसे करते? अंततः इस गांव का भी वही अंत होता है जो अब तक हुआ है। सभी लोग बेरहमी से मार दिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहे थे और निजाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। दूसरी ओर सरदार पटेल हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने का प्रयास कर ही रहे थे। इसी प्रयास में वह हैदराबाद रियासत में सेना भेजकर निजाम और रजाकारों का अंत करने का निर्णय ले लेते हैं। जब रिजवी को यह बात पता चलती है तो वह सरदार पटेल से मिलने के लिए आता है। वह सरदार पटेल को धमकता है कि अगर भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश करेगी तो वह हैदराबाद में रह रहे 1,24,00,000 भारतीयों को मार देगा। इस पर सरदार पटेल उसे कहते हैं कि हैदराबाद में उसका परिवार भी रहता है तो वह अपने परिवार की चिंता करे। यहां तीखी बहस होने के बाद रिजवी हैदराबाद वापस लौट जाता है। अब सेना हैदराबाद में प्रवेश करती है और रजाकारों का अंत करने लगती है। भारतीय सेना का साथ वहां के हिंदू नागरिक भी देते हैं और वह भी रजाकारों का अंत करने में भारतीय सैनिकों की मदद करने लगते हैं। अंत में निजाम भी भारत सरकार के आगे झुक जाता है और वह हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए तैयार हो जाता है। निजाम के इस फैसले से रिजवी बहुत परेशान हो जाता है। वह मुसलमान को भड़काने का पूरा प्रयास करता है लेकिन मुसलमान समझ गए थे कि धर्म के नाम पर रिजवी उनको गुमराह कर रहा है। मूवी के अंत में हिंदू और मुसलमान दोनों की भीड़ रिजवी को मार डालती है और रिजवी के साथ रजाकारों का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो जाता है और मूवी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।